सीडलिंग पे हम हिंदुस्तान में पुराने जितने भी बगीचे लगाते आए हैं वो सारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, उसको बदलने की ज़रूरत है। ये बात मुझे 2005 में पता चल गई थी। इस खेती को क्लोनल रूट स्टॉक बेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यहाँ जो जड़ देख रहे हैं ये रूट स्टॉक बोलते हैं, ये नीदरलैंड से आता है। ये हमने रूट स्टॉक उनसे खरीदा और रॉयल्टी भी दिया इसका। पुंछ, राजौरी, उधर किश्तवाड़ दूसरी दिशा में जाएं तो, और कश्मीर का पूरे सारे ज़िले, 8 जिले, इन सब में जाता है। हिमाचल सब जगह जाता है। प्रोग्रेसिव फार्मर हमसे लेता है। हम अभी 2 वैरायटी और लाए हैं, हॉट किंग 1, हॉट किंग 2। ये दोनों वैरायटी ऐसी हैं जो कि लो चिल हैं, जो कि आप कहीं भी लगाएं, पटना बिहार में भी लगाएं तो वहाँ भी हो जाएगा, राजस्थान में लगाएं तो वहाँ भी हो जाएगा। भारत में सेब की क्रांति लाने वाले एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सुधीर चड्ढा जी के फार्म पे ये जो नर्सरी है, मैं यहाँ पे अभी हूँ और ये ख़ास किस्म की नर्सरी है। ये विदेश से मंगा करके इसको बनाते हैं और सेब में क्रांति लेके आए हैं। जानेंगे बहुत कुछ, क्या सेब सिर्फ पहाड़ों पे उगता है, क्या सेब को प्लेन्स में उगा सकते हैं, कल को इधर ये बिहार और यूपी में भी उग सकता है, इस सब पर कैसे बागवानी की जाए, इस सब पे बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपका सेब है, आपको एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आपने सेब में कैसे क्रांति की है? क्या चीज़ें हैं जो आपने, वो टेक्नोलॉजी क्या लेके आए, वो कौन सी वैरायटी लेके आए? नमस्कार, आपने बड़ा दुरुस्त सवाल किया। और ये जो सेब में जो क्रांति आई है, इसकी शुरुआत भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है हिंदुस्तान में। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जब हॉलैंड गया हुआ था, 2004 की बात है, डाइक पे चल रहे थे जहाँ समुद्र जो है ऊंचा होता है और सतह तल नीचा होता है, ऐसी जगह पे जा रहा था। मुझे लगा जैसे कोई टमाटर की नई किस्म की खेती कर रहा है, तो मैंने कहा अरे रोको भाई, इसे देखना है। देखा तो ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन मुझे पहली बार दिखा 2004 में, और तभी मैं उन्हीं के वैज्ञानिकों को भारत लाके मैंने काम शुरू कर दिया था 2005 से। 2005 से आज तक मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। मुझे ये समझ में आ गया कि जो सीडलिंग पे हम हिंदुस्तान में पुराने जितने भी बगीचे लगाते आए हैं वो सारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, उसको बदलने की ज़रूरत है। ये बात मुझे 2005 में पता चल गई थी। लेकिन हिंदुस्तान में वो कामयाब होगी या नहीं होगी, इस एक्सपेरिमेंट में मुझे 10 साल लगे और 2015 से हम व्यावसायिक खेती में उतर गए। हाँ, ये भी बात सही है कि 2008 में हम 70,000 पौधे बना चुके थे। इस खेती को रूट स्टॉक बेस, क्लोनल रूट स्टॉक बेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी, UHDP या HDP प्लांटेशन सिस्टम बोलते हैं, जो कि इंडिया में मैंने इंट्रोड्यूस किया, हिमाचल में, कश्मीर में। आज तो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैं कहूँगा लोग अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु ये टेक्नोलॉजी को शुरुआत करने में हमें बहुत मेहनत लगी। अभी मैं आपको बताऊंगा ये थी क्या टेक्नोलॉजी। ये थी, ये जो आप मोटी सी जड़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए जड़ देख रहे हैं, इसको रूट स्टॉक बोलते हैं। यहाँ जो जड़ देख रहे हैं ये रूट स्टॉक बोलते हैं। ये नीदरलैंड से आता है, ये हॉलैंड से आता है, इटली से आता है, ज़्यादातर हॉलैंड से आता है। तो ये हमने रूट स्टॉक उनसे ख़रीदा और रॉयल्टी भी दिया इसका। और उसके बाद इनका ये जो साइन वुड है, ये भी बर्डवुड बैंक से ख़रीदा और लिया। यानी हमने पूरा का पूरा इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ नर्सरी तैयार की, और आप देखेंगे इसमें जो टहनियाँ होती हैं उसको निकालने की कला है, जिसको कि फैदर प्रोड्यूस कराते हैं और हाइट बनाते हैं। तो ये दोनों काम आपको मैं दिखाता हूँ। इसको फैदर बोलते हैं। देखिए ये फैदर है, ये 1 2 3 4 5, ये 5 फैदर का पौधा है। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फैदर का पौधा है और मेरी हाइट से ऐसे हो गया। अब ये 7 फैदर का पौधा, ये देखिए ये बीमा लगा है, बीमा मतलब स्पर। ये देखिए आप, ये सारा स्पर लगा हुआ है। पहले ही साल जब ये पौधा किसान लगाएगा उसके यहाँ फल आ जाएगा। 15 महीने में 5 किलो फल आसानी से आता है। सब जगह लगभग 2000 बगीचे हमने लगा दिए, सब जगह केवल 15 महीने में फल आ जाता है। किसान के लिए लाभ ही लाभ। पहली बात 4 गुना फल आता है, दूसरी बात फल जो है एक सा होता है, और तीसरी बात अर्ली आता है बाज़ार में। अर्ली आने की वजह से भाव ज़्यादा मिलता है। और जो यहाँ पे हमारा लोकल सेब 50-60 रुपये किलो बिकता है, ये 125 से 150 रुपये किलो बिकता है, क्योंकि ये सब वही प्रजातियाँ हैं जो प्रजातियाँ हमारे देश में आयात होती हैं। आप ये देखेंगे यहाँ तो करीब 1 ही लाख पौधा है। जो दूसरी नर्सरी हमारी दूसरी जगह जहाँ लोकेशन पे आपको ले जाऊँगा, वहाँ करीब 4 लाख पौधे हैं सेब के।
तो इस तरह से हम लगभग 5 लाख पौधे प्रति वर्ष बनाते हैं। और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जम्मू डिवीज़न पूरा, पुंछ राजौरी से लेके, अभी जैसे मैं कल आया पुंछ से, वहाँ 50 बगीचे लग रहे हैं। तो पुंछ, राजौरी, उधर किश्तवाड़ दूसरी दिशा में जाएं तो, और कश्मीर का पूरे सारे ज़िले, 8 ज़िले, इन सब में जाता है। हिमाचल सब जगह जाता है। प्रोग्रेसिव फार्मर हमसे लेता है। इंडो डच का एक अपना ब्रांड है इंडिया में। तो ये नर्सरी आपने देखी अभी। ये जो सेब है, इसकी जो नर्सरी है, एक किसान अगर लगाना चाहे तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और उसको मान लीजिए कैसे लगाता है, 1 एकड़ में लगाता है तो कितने पौधे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, और ये किस टेम्परेचर में लगा सकता है? आपके पास तो 2 तरीके के पौधे हैं। नहीं, इसको नर्सरी को आप थोड़ा लो टेम्परेचर में भी, जैसे यहाँ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ फल नहीं आएगा। एक जो आप बात कर रहे थे वो लो चिल वैरायटी हैं। वो 3 वैरायटी हैं, एक अन्ना है, एक डॉर्सेट है, एक हरमन 99 है। ये 3 वैरायटियाँ। हम अभी 2 वैरायटी और लाए हैं, हॉट किंग 1, हॉट किंग 2। ये दोनों वैरायटी ऐसी हैं, पांचों वैरायटी जो कि लो चिल हैं, जो कि आप कहीं भी लगाएं, पटना बिहार में भी लगाएं तो वहाँ भी हो जाएगा, राजस्थान में लगाएं तो वहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि उनकी चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट कम है। उसकी नर्सरी हमने तैयार की है अभी, और लेकिन हम केवल 20,000 तैयार कर पाए। अगले साल हम उसके भी 1 लाख पौधे तैयार करेंगे, और किसानों को हमने देना शुरू कर दिया। दिल्ली में भी सेब पैदा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये जो वो हॉट किंग है या जो लो चिल जिनको चाहिए होता है, उसको लगाने की विधि क्या है? क्या किसान उसको कुछ अलग तरीका होता है, या सेम जैसे ये लगते हैं, एक किसान बाग में कैसे लगाए, और उसका एक पौधा कितने का मिलेगा? देखिए, वो जितनी लो चिल वैरायटी हैं, इन पौधों की कीमत 400 रुपये है मात्र, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। जबकि इसकी कीमत 550 से 600 रुपये है, लेकिन लो चिल वाले की कीमत कम है। और उसको भी जैसे आम अमरूद लगाते हैं उस तरह से लगा सकते हैं। 2 मीटर आप पेड़ से पेड़ लगा दें, 3 मीटर लाइन से लाइन लगा दें। इस तरह से इतनी दूरी पे आप लगा सकते हैं। जैसे आम के गड्ढे करते हैं वैसे करें, खाद डालें वैसे ही करें। हाँ, थोड़ी ट्रेनिंग प्रूनिंग की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लेकिन तीसरे साल उसमें फल आ जाएगा। प्लेन्स में भी कोई दिक्कत नहीं होती है जी। जी। वो जो फल आता है, वो जो पहाड़ों का सेब है, जो प्लेन का सेब है, उसमें अंतर क्या होता है? टेस्ट में कुछ अंतर होगा, क्या साइज में अंतर होगा, या उसमें फल आने की जो पैदावार है उसमें अंतर होगा? हाँ, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। प्लेन्स में ये जो सेब होता है, ये पहाड़ों के सेब के टेस्ट के बराबर नहीं होता। इसका टेस्ट में थोड़ा खट्टापन है, टेस्ट थोड़ा कम है, थोड़ा डेंसिटी, जैसे क्रंची होता है सेब, ऐसा नहीं होता। परंतु ये क्योंकि अर्ली बहुत आ जाता है, ये तो मई जून में ही आ जाता है, तो अभी बाज़ार में सेब आया नहीं होता नया, इसलिए दाम मिल जाते हैं इसके भी, लोग खरीद लेते हैं। और नहीं तो जैम इंडस्ट्री, जूस इंडस्ट्री, वो तो अच्छे से ले लेती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये घाटे का सौदा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा है। और आराम से इस सेब में अगर किसान 8 से 10 लाख रुपए का सेब बेचता है 1 एकड़ में, तो ये जो गर्मी वाला सेब है, ये 2 से 3 लाख फिर भी बिक जाता है। जी। और 1 एकड़ में कितना फल आ सकता है? जैसे आपने बताया कि गर्मी वाला कितने साल में फल देने लगता है, जो पौधा लगाया जाए कितने में देने लगता है, और 1 साल में एक पौधे में कितने फल आएंगे? ये जो प्लेन्स में होता है, जो लो चिल वैरायटी में बता रहा हूँ, इसमें आराम से 30 किलो, 25-30 किलो फल आ जाता है, और 500 पेड़ लगते हैं, तो 1500 किलो फल आ जाता है प्लेन्स में। कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आ जाता है 1500 किलो फल। लेकिन जो ये है, जो स्पर वैरायटी हैं, जो पहाड़ के लिए हैं, इनमें 20 किलो तो आता है, लेकिन ये 1000 पेड़ लगते हैं 1 एकड़ में, इसलिए इनमें 20,000 किलो फल आ जाता है। तो कोई छोटी बात नहीं है, 20,000 पर किलो। ये सर, वहाँ पे पेड़ ज़्यादा क्यों लगते हैं, यहाँ पे कम क्यों लगते हैं, इसमें क्या अंतर है? ये हाई डेंसिटी मेथड है। इसका जो रूट स्टॉक है वो अलग है, वो M9 है। उसमें क्या होता है कि जड़ें ज़मीन के ऊपर की सतह पे होती हैं, और पेड़ इसलिए नज़दीक नज़दीक लगाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा खाद की मात्रा को खींच लेता है ज़मीन से, उसमें ये ताकत होती है। ये रूट स्टॉक जो हैं, ये फॉरेन कंट्रीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रिसर्च है, और उन्होंने ये बनाए हैं, तो इसलिए इनको नज़दीक लगाया जाता है, इनमें फल भी ज़्यादा आता है। अच्छा, इसमें फल ज़्यादा आता है पर पौधे कम लगा सकते हैं। जी जी, पौधे कम, इसमें पौधे इस जो पहाड़ों पे लगेगा इनमें 1000 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। जो प्लेन्स में लगेगा उसमें केवल 500 पौधे 1 एकड़ में लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बताने के लिए कि कैसे अब हम लखनऊ में या दिल्ली में सेब उगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी सेब है, उसकी बागवानी कैसे करें,
यहाँ से आप जो है पूरे देश भर में सप्लाई करते हैं, जी, नर्सरी बिल्कुल। करते हैं। जो खासियत है, जो इन्होंने नई चीज़ की है, वो है प्लेन्स में, राजस्थान में सेब कैसे उगाएं, उसकी क्या तरीका हो। जो लोग नई चीज़ें करना चाहते हैं वो अलग अलग चीज़ों पे कर सकते हैं, और किसानों को अपनी एक वेरिएशन आएगा, मतलब एक क्रॉपिंग से हॉर्टिकल्चर में वो जा सकते हैं, चाहे वो अलग अलग चीज़ों पे बढ़ सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।